कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम जानकारी देंगे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, साधनाएँ कर रहे हैं या किसी स्रोत का जाप कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको उसमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं। और अगर आप साधना करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि यानी त्रिनेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका जो मूलतः कारण होता है कि आपका जो है ऊर्जा लेवल सही नहीं है, जिस कारण से आप किसी भी शक्ति की अगर आप आराधना कर रहे हैं, स्त्रोत का जाप कर रहे हैं या सिद्धि कर रहे हैं तो आपको उस शक्ति के दर्शन नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो वह शक्ति आपके बुलाने पर, आपके आवाहन पर आती है, लेकिन आपकी जो नज़र नहीं खुली है जिस वजह से आप उसे देख नहीं पाते हैं। फिर आप लोग ये कहते हैं कि मैंने साधनाएँ की लेकिन साधना में मुझे शक्ति दिखाई नहीं दी। और जैसा कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनके प्रश्न रहते हैं कि क्या शक्ति आप जो साधना देते हैं, सिद्धि देते हैं ट्रांसफ़र में या सानिध्य में करवाते हैं तो क्या प्रत्यक्ष मुझे दिखाई देती है। तो वैसे व्यूअर्स को मेरा यही जवाब है कि हाँ दिखाई देती है, लेकिन कैसे दिखाई देती है, देखने के लिए आपके पास साधक वाले गुण होने चाहिए। जैसे एक साधक होता है, साधनाएँ करता है, एकाग्रता बना करके जप करता है, अनुष्ठान करता है और उसकी जो थर्ड आई है वह ओपन हो जाती है और वह शक्तियों को देखने में सक्षम हो जाता है, कामयाब हो जाता है। तो कुछ विशेष जानकारी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि आप अपने आप आज्ञा चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं, शक्तियों को कैसे आप एहसास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, ये कोई एक दिन का कार्य नहीं होता है। इसके लिए आपको निरंतर जाप करना होता है और हो सके तो आप किसी साधक से, अपने उस्ताद से, गुरु से दीक्षा लें और दीक्षा लेने के बाद आप पूरी ईमानदारी के साथ आप जाप करें। और आप ये मत सोचें कि मैंने 10 मिनट जाप कर लिया है या आधे घंटे कर लिया है, 2 घंटे कर लिया है, ऐसा बिल्कुल न सोचें। लगभग मिनिमम 3 घंटे का कंटिन्यू जाप होना चाहिए और लगभग 3 महीने या इससे ऊपर जा कर के 5-5, 6-6 महीने तक कंटिन्यू जाप होना चाहिए और पूरे ब्रह्मचर्य से रह कर के बिल्कुल एक साधना जैसे करते हैं इस स्तर से जाप करना चाहिए। क्योंकि कहना तो बहुत आसान है, सभी लोग कहते हैं कि 1 घंटे में साधना सफल हो जाती है या 1 रात में साधना सफल हो जाती है, तो होती है, लेकिन किन की होती है, जो पहले से उनके पास ऊर्जा लेवल अच्छा होता है यानी जब तब किए होते हैं, ऐसे साधकों का होता है। अगर आप नए साधक हैं तो शायद ऐसा आपके लिए संभव है, क्योंकि आपने जो एकदम से आए और सोचा कि हम आज 1 घंटे में साधना सफल कर लेंगे, तो आप करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, इसमें आपकी कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतना है कि आप नए हैं, आपकी मेहनत कम है। आप थोड़ा इसमें लगे रहें और प्रयास करें कि किसी महामंत्र का जाप करें और उस शक्ति को कंटिन्यू आराधना करते रहें। अगर आप माला का प्रयोग करते हैं, माले से जाप करते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की हो, मूंगे की हो, कमलगट्टे की हो, तुलसी की हो, कोई भी हो,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप माला का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जाप कर सकते हैं। बैठ के आप अपने आसन पे लगाएं, आसन लगा करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप जाप करें और कंटिन्यू जाप करें। ऐसा नहीं कि आज आपने आधे घंटे कर लिया है, कल 3 घंटे कर लिया है और 2-4 दिन किया, उसके बाद अपना कहीं घूमने फिरने चले गए तो नागा कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल कतई ना करें, कंटिन्यू जाप करें। और जैसे हनुमान जी का मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं, इससे भी आगे चक्र आपका जागृत होगा। और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है, उसे आप जो है जाप कर सकते हैं। माता काली का मंत्र है, उससे आप जाप कर सकते हैं। किसी भी महाशक्ति का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका आगे चक्र जागृत हो जाएगा और आपके अंदर जो तत्व है साधक वाला वो घटित होगा और आपको शक्तियाँ भी दिखाई देंगी, अनुभव भी होगा। और जैसा कि हनुमान जी की जो मंत्र है, इसकी जो साधना करते हैं बिल्कुल साफ सुथरा रह के की जाती है। इसमें लहसुन, प्याज और किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं होता है और ब्रह्मचर्य से रहना होता है और ज़्यादातर शांत यानी मौन रहना होता है। इससे जब आप करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है, आज्ञा चक्र ओपन होता है। और जब आज्ञा चक्र ओपन लगता है तो सबसे पहले आपको सपनों के माध्यम से आपको शक्तियाँ दिखनी चालू हो जाती हैं। ये संकेत होता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आसन पर बैठे बैठे आपको शक्तियों का अर्थ प्रत्यक्षीकरण होना चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे शक्ति आपके सामने आने लगती है। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि पूर्ण प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित होकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देती है। तो जब आपका ऊर्जा लेवल सही हो जाएगा, त्रिनेत्र जागरण हो जाएगा, तो शक्ति आपको दिखने लगेगी। और ये जो तरीका है, ये सिद्धि देखने का बिल्कुल सटीक तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मंत्र पढ़ता जाऊँ, एकाग्रता ना बनाऊँ, कभी इधर सिर खुजाऊँ, कभी उधर खुजाऊँ और मुझे शक्ति दर्शन दे, तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है ऐसा थोड़ा असंभव है। तो आप नियम से जाप करें, किसी भी देवता का जाप करें, अपने इष्ट का जाप करें, ध्यान करें, तो इससे क्या होगा, आपका त्रिनेत्र जागरण होगा। और जो साधक ऐसे हैं 10-10 साल से 15-15 साल से साधनाएँ कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो वो अपने जो गुरु हैं उनसे दीक्षा जो लिया हुआ है दीक्षा मंत्र, उसका आप जाप करें, कंटिन्यू जाप करें। और एक बैठक में 3 घंटे का आप एक एस्टीमेट बना लें कि हमें 3 घंटे बैठ के जाप करना है, चाहे आप माले से करें या बगैर माला से करें। और आप देखेंगे कि जब आप के 2.5-3 महीने होने वाले होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपको आसन पर बैठे बैठे शक्तियाँ दिख रही हैं। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, इससे आपको शक्ति दिखाई देगी। और फिर आप कहीं से कोई सिद्धि लेते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देगी। ऐसे अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं और आपने मेहनत बिल्कुल नहीं की, कतई नहीं की, तो आपको सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? आपके अंदर वह ऊर्जा नहीं है, वो पावर नहीं है जो आप शक्तियों को देख सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे और जब इस तरीके से मेहनत करेंगे, कंटिन्यू जाप करेंगे, तो आपका त्रिनेत्र जरूर जागृत होगा। हमारी मंगल कामनाएं हैं, आप मेहनत करें और अपने आप को कामयाब करें, लाभान्वित करें, इसी आशा के साथ कि आप मेहनत करेंगे। जय शिव शक्ति, नमस्कार।